हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं से या आप कक्षा 9वीं से भी बोल सकते हैं, हम मोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मोल क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा शब्द है। जैसे आप सभी को पता है कि 1 दर्जन मीन्स क्या होता है। 1 दर्जन मीन्स हम समझते हैं 12 का समूह। ठीक इसी प्रकार एक कोरी मतलब हम जानते हैं। एक कोरी मतलब क्या हो जाता है, तो सभी को पता होगा, दैनिक जीवन में इसका काफ़ी हद तक उपयोग में लाया जाता है ना। तो एक कोरी मतलब होता है 20 का समूह। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग एक मोल देखें तो एक मोल कितना हो जाता है, तो याद रखेंगे 6.023 है ना, गुणित 10 का घात 23। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न पे क्या हो, कण हो तो हम यहाँ पर कण ले सकते हैं, है ना। अणु हो तो हम यहाँ पर अणु ले सकते हैं। परमाणु हो तो यहाँ पे परमाणु लिया जा सकता है। और अगर प्रश्न में आयन हो तो यहाँ पर आयन ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ है और उसकी मात्रा कितनी है, 1 मोल है, तो उसमें कितने कण हो सकते हैं, तो उस 1 मोल पदार्थ में 6.023 गुणित 10 का घात 23 कण हो सकते हैं। या कोई मान लो 1 मोल पदार्थ है तो उसमें कितने अणु हो सकते हैं, तो उस 1 मोल पदार्थ में 6.023 गुणित 10 का घात 23 अणु हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 1 मोल पदार्थ में कितने परमाणु हो सकते हैं, तो 1 मोल पदार्थ में 6.023 गुणित 10 का घात 23 परमाणु हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम आयन को ले सकते हैं। तो क्लियर है सबको, एक मोल किसको बोलेंगे, तो आप बताइएगा कि जिस प्रकार 1 दर्जन में 12 का समूह होता है या एक कोरी में 20 का समूह होता है, ठीक उसी प्रकार 1 मोल में इतने कण, अणु या परमाणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम मोल को देखें तो मोल क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि जो लंबाई होता है इसका अगर हम SI मात्रक देखें तो लंबाई का S मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगर हम द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, तो सभी को पता है क्या होगा, किलोग्राम होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें क्या करना है, किसी पदार्थ की मात्रा का मापन करना है, ठीक है, किसी पदार्थ की मात्रा का मापन करना है तो उसका SI मात्रक क्या होता है, तो फिजिक्स में है ना, या साइंस के तहत आप लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े होंगे कि पदार्थ की मात्रा का जो SI मात्रक होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो मोल मतलब क्या हो गया, तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे ही हम मोल कहते हैं। क्लियर है, किसी पदार्थ की मात्रा का मापन करने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे ही मोल कहते हैं। और मोल का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे कि जैसे 1 मीटर है ना, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। या 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक उसी प्रकार 1 मोल बराबर कितना होगा, तो 6.023 गुणित 10 का घात 23 कण या अणु या परमाणु या आयन। समझ में आ गया सभी को मोल। ठीक है। अब देखो मोल को हम दर्शाते किससे हैं, तो आप मोल को सीधे है ना स्मॉल MOLE से दर्शा सकते हो, या हम मोलों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्मॉल n का उपयोग करते हैं ना। तो n मतलब होता है मोलों की संख्या। n मतलब क्या हो जाता है, मोलों की संख्या। तो स्मॉल n बराबर मोलों की संख्या। ठीक है। अब देखो मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल n हमको अगर किसी पदार्थ का निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया पदार्थ होगा है ना, तो उसका द्रव्यमान है ना, यहाँ पे W मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में वेट कहते हैं, और दूसरा होता है M। तो M को हम लोग क्या कहते हैं, तो M को कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान कहेंगे। तो अगर हमको किसी तत्व के लिए मोलों की संख्या निकालना है, किसी पदार्थ के लिए मोलों की संख्या निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो n बराबर हम यूज़ करेंगे W/m है ना, जहाँ W मतलब दिए गए पदार्थ का वेट और m बराबर दिए गए पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर जो 6.023 गुणित 10 का घात जो 23 होता है ना, उसे हम एक संख्या का मान मानते हैं। ठीक है, उसे एक संख्या का मान समझा जाता है, वैल्यू समझा जाता है, और उस संख्या को हम लोग दर्शाते हैं n से। तो यहाँ पर जो हमने कैपिटल N लिया है, अगर स्मॉल n है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोलों की संख्या कहेंगे। और अगर यहाँ पर कैपिटल N है तो इसी कैपिटल N को हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या। तो कैपिटल N मीन्स क्या है, एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, यह 6.023 गुणित 10 का घात 23 होता है, जो कि 1 मोल का मान होता है। क्लियर है सभी बच्चे? तो यहाँ तक मोल में याद रखेंगे, बाकी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगी उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।